हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैस स्टडी क्लासेस। आज हम लोग करेंगे प्रायद्वीपीय भारत से टेस्ट। लगभग 19 के करीब टेस्ट हैं, क्वेश्चन है। आप लोग ज़रूर आंसर कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ी कौन सी है। तो भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ी अरावली पहाड़ी। निम्नलिखित में से भारत को उत्तर भारत से दक्षिण भारत से जो अलग करती है वो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। जैसे ये भारत हो जाता है, ये प्रायद्वीपीय भारत। आगे चल के रुक जाइए थोड़ा, हम ये ऐसे भारत, प्रायद्वीपीय भारत इधर, ये ऊपर। तो यहाँ पर जो ये अरावली पर्वत हो जाती है, यहाँ पर ऐसे विंध्य पर्वत श्रेणी जो पाई जाती है वो अलग कर देती है। यानी इसका आंसर विंध्य पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरशिखर, उसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भ्रंश पर्वत हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ये भ्रंश पर्वत है। केंद्रीय उच्च भूमि में कौन से पठार सम्मिलित हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये वाला भाग जो हो जाता है, ये यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड अरावली, और इधर इसके बाद इधर विंध्य पर्वत, इधर सतपुड़ा। तो यहाँ पर जो मालवा का पठार पहला था, फिर इसके बाद बुंदेलखंड और ये बघेलखंड का पठार। यानी जो इसमें तीनों उपरोक्त में सभी हो जाएंगे सही, उपरोक्त में सभी। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पठार उत्तर प्रदेश में है। जो उत्तर प्रदेश में पठार है वो बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यूपी प्लस एमपी में है, एमपी में फैला हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पठार काली मिट्टी से। जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार वो काली मिट्टी से बना है। हम लोगों ने पढ़ा था कि ज्वालामुखी उद्गार से बना है। छोटा नागपुर पठार में निम्न, जो छोटा नागपुर पठार है उसको दो भाग में कौन सी नदी बांटती है। जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर के पठार को दो भाग में बांट देती है। अगला क्वेश्चन है अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है। अमरकंटक से जो सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों निकलती है। वैसे नर्मदा नदी बहुत फेमस है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पहाड़ी का सबसे ज़्यादा वर्षा, मतलब जो पहाड़ी है सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था खासी की पहाड़ी जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। यहीं पर मानसी राम नामक स्थान है जो विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। फिर अगला है राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वो झारखंड में स्थित हैं। हम लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ रखा है। पश्चिम घाट पर्वत की लंबाई कितनी है। जो पश्चिम घाट की पर्वत है, तो ये जो पहला ऑप्शन दिया है 2400 किलोमीटर, ये हिमालय पर्वत की लंबाई है। और जो पश्चिम घाट पर्वत की लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पश्चिम घाट पर्वत का दूसरा नाम, पश्चिम घाट पर्वत का जो दूसरा नाम है वो सह्याद्री है, और जो हिमाद्री है वो हिमालय को कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है 15वां ब्रह्मगिरी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है। जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है उससे कौन सी नदी निकलती है। जो उससे कावेरी नदी निकलती है। फिर अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो नीलगिरी की चोटी है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है महाराष्ट्र का एवरेस्ट कहा जाता है। महाराष्ट्र का जो एवरेस्ट है उसे किसको कहते हैं। तो कलसुई को कहते हैं। यानी इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी जो है पूर्व की पहाड़ियों में सबसे ऊंचा किसे मानती है। जो एनसीईआरटी है और एसएससी है, तो वो जो अन्नाई मलाई नहीं, महेंद्रगिरी है, उसको पूर्व घाटी की सबसे ऊंची चोटी मानती है। वैसे मैंने बता रखा है कि
अरमाकोड़ा जो है ये इसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। इसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। अगर ये ऑप्शन में है और ये नहीं पूछा है कि एनसीईआरटी किसे मानती है, तो आप इसे ही प्रायोरिटी देंगे, मतलब अरमाकोंडा को ही मानेंगे। लेकिन अगर ऐसे ना पूछ कर कि पूर्व एनसीईआरटी किसे मानती है, तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट दिया होगा तो आप महेंद्रगिरी लगा देंगे अगर अरमाकोंडा नहीं है तो। फिर उसके बाद है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है। ये साथ में ही केरल की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और पश्चिम पर्वत जो है ये वाला भाग है, ये वाला पर्वत का सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई हो जाएगा, और साथ में ही दक्षिण भारत की और केरल की भी। क्वेश्चन आप ज़रूर अटेंड करें और अपना नंबर ज़रूर बताएं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।